नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज, जो आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे ITI, रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 19वीं 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर है वेल्डिंग प्रक्रिया में करंट को जॉब तक पहुंचाने तथा आर्क बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेयर इलेक्ट्रोड और एक होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जिस किसी भी वेल्डिंग मशीन से हम जॉब को वेल्ड करते हैं, उस मशीन में से दो वायर निकलते हैं। एक वायर जो अर्थिंग के रूप में निकलता है उसको हम सीधा जॉब से कनेक्ट कर लेते हैं, और दूसरा वायर जो निकलता है उसको हम इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट रखते हैं। अब जो हमारा करंट है वो मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर तक तो पहुंच गया है, लेकिन इस करंट को अब इलेक्ट्रोड होल्डर से जॉब तक अप्लाई करने के लिए जिसका हम यूज़ करेंगे उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड की डिज़ाइन उसकी प्रोसेस के अनुसार अलग अलग होती है। अगर हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। अगर हम मिग वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो रोल के रूप में जो इलेक्ट्रोड आता है बेयर इलेक्ट्रोड वो यूज़ करेंगे। अगर टिक वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। और अगर हम स्पॉट या सीम वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड डिस्क के रूप में आते हैं गोल, और फ्लैट के रूप में आते हैं स्पॉट वेल्डिंग के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वेल्डनीय प्रकार का कौन सा ढलवा लोहा होता है, जिसका राइट आंसर है धूसर ढलवा लोहा, जिसको हम ग्रे कास्ट आयरन भी कहते हैं। इस कास्ट आयरन को हम वेल्ड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वेल्डनीय कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग ब्लो पाइप के टिपों को किस धातु से बनाया जाता है, जिसका राइट आंसर है कॉपर से। इस क्वेश्चन का मतलब है कि गैस वेल्डिंग में जो ब्लो पाइप यानी कि गैस वेल्डिंग की जो टॉर्च होती है उसके जो आगे का टिप होता है वो किस धातु का होता है, तो आपको पता ही है कॉपर का। हमारा अगला क्वेश्चन है वह कौन सा हीट ट्रीटमेंट है जिसका प्रयोग टूल्स जैसे पंच, ड्रिल, चीजल इत्यादि की ब्रिटलनेस दूर करने के लिए किया जाता है और उनकी हार्डनेस व स्ट्रेंथ भी बनी रहती है, जिसका राइट आंसर है इस प्रोसेस को कहते हैं टेम्परिंग। देखिए, जब कोई भी मेटल गर्म होता है तो उसके अंदर मेट्रोलॉजिकल चेंज होते हैं, तो इन्हीं चेंजों को कई बार जानबूझ के कराया जाता है जिससे कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज ला के वो उसके गुणों में सुधार कर सकें। तो टेम्परिंग भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें जॉब को गर्म करके ठंडा किया जाता है। वो ठंडा किस प्रकार से किया जाता है उस पर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर जॉब की जो ब्रिटलनेस है, जो चोट मारते टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कम किया जाता है। इस गुण को निकाला जाता है उस धातु के अंदर से, और उस जो धातु की जो गुण है, उसकी कठोरता है, हार्डनेस है, उसकी जो मजबूती है वो बनी रहती है, वो बरकरार रहती है। तो इस प्रकार का जो हम उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट करेंगे उसे हम टेम्परिंग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिक भार सहने की क्षमता किस धातु में होती है, जिसका राइट आंसर है
डलवा लोहा, यानी कि कास्ट आयरन में अधिक भार सहने की जो क्षमता है वो होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग में धातु की कटिंग करने से पहले प्री हीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है धातु को नरम करना। यानी कि जब भी हम देखते हैं किसी भी जॉब को जब हम गैस कटिंग से काटते हैं तो पहले उसको थोड़ी देर के लिए हम गर्म करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ये प्री हीटिंग करते हैं। तो इससे क्या है कि धातु नरम हो जाती है और उसके ऊपर जब हम हाई प्रेशर की ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं तो उससे धातु कटना प्रारंभ हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी स्टील की तन्यता उतनी क्या होगी, कम। देखिए जैसे जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है स्टील उतनी ही हार्ड होती जाती है और उसकी जो लचीलापन है, उसकी जो तन्यता है, जब हम किसी मेटल को मोड़ते हैं तो आसानी से मुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसकी तन्यता यानी कि लचीलापन। तो अगर किसी भी मेटल में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है तो वो तन्यता है वो कम होती जाती है और मेटल हार्ड बनता जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनिफोल्ड सिस्टम में एसिटिलीन व ऑक्सीजन के पाइपों को किस धातु से बनाया जाता है? पहले तो ये बता दूं, मैनिफोल्ड सिस्टम का मतलब है एक से अधिक गैस सिलेंडरों को कनेक्ट करके गैस वेल्डिंग प्लांट या गैस कटिंग प्लांट चलाना। इनमें जो एसिटिलीन की जो लाइन होती है वो स्टील पाइप की बनाई जाती है और जो ऑक्सीजन गैस की जो लाइन होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के तुरंत बाद स्ट्रेसों को दूर करने के लिए जॉब पर हैमर से शीघ्रता व हल्के से चोट मारी जाती है। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है पिनिंग। देखिए जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उस जॉइंट के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है, यानी कि तनाव पैदा होता है, खिंचाव आता है मेटल के अंदर। तो इस तनाव को कम करने के लिए उस जॉइंट के आसपास हल्के या चिपिंग हैमर से हल्की चोट मारी जाती है, जिससे क्या है कि स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम पिनिंग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया धातु को सॉफ्ट करती है तथा मशीनेबिलिटी में सुधार करती है? जिसका राइट आंसर है एनीलिंग। एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें जॉब को एक विशेष प्रकार से गर्म करके एक विशेष प्रोसेस के अंदर ठंडा किया जाता है, जिससे जॉब के अंदर सॉफ्टनेस आती है, जॉब सॉफ्ट हो जाता है और उसकी मशीनेबिलिटी गुण में भी सुधार आ जाता है। जॉब आसानी से घिस जाता है, आसानी से कट जाता है, आसानी से ग्राइंड हो सकता है। तो इन्हीं गुणों को उसके अंदर डेवलप किया जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम एनीलिंग नाम दे रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, DA का पूरा नाम क्या है? जिसका राइट आंसर है डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लो प्रेशर सिस्टम में किस प्रकार का ब्लो पाइप यानी कि वेल्डिंग टॉर्च प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप। हम गैस वेल्डिंग के जो लो प्रेशर सिस्टम है उसके अंदर यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग के दौरान गैस कटिंग नोजल को जॉब की सतह से कितना ऊपर रखना चाहिए? जिसका राइट आंसर है 5 mm। यानी कि जब हम कटिंग करते हैं तो जॉब की सतह और कटिंग टॉर्च के टिप के बीच की जो दूरी है वो 5 mm मिनिमम रहनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन की जो नेचर है, जो मेटरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है?
जिसका राइट आंसर है भुरभुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सिस्टम में एक से अधिक सिलेंडर कनेक्ट किए जाते हैं तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन अपने पहले भी पढ़ लिया है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, मैनिफोल्ड सिस्टम, जिसमें हम कई सिलेंडरों को एक साथ कनेक्ट करके गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे क्या है कि बार बार सिलेंडर बदलने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाता है और बिना रुके नॉन स्टॉप हम काम कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में बचे हुए फ्लक्स को साफ करने की ज़रूरत क्यों होती है? जिसका राइट आंसर है कोरोजन रोकने के लिए। यानी कि जब गैस वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हम उस बीड को साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जंग ना लगे, कोई रस्ट ना बने। तो यह हमें कर लेना चाहिए और वो हर वेल्डिंग प्रोसेस में करना चाहिए कि वेल्डिंग करने के पश्चात जॉब को अच्छे से क्लीन करके हम उसको प्रेजेंट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब अनेक चादरों को क्लैंप करके इकट्ठी एक साथ गैस कटिंग की जाए तो उसे कौन सी कटिंग कहते हैं? जिसका राइट आंसर है स्टेक कटिंग। इस प्रोसेस का उपयोग किसी बड़े प्रोडक्शन कार्य में किया जाता है, जहां एक ही प्रकार की बहुत सारी प्लेटों की कटिंग करनी है, बहुत सारी मेटल की शीटों की कटिंग करनी है एक ही आकार में। तो उन जितनी भी शीटों को कट करना है उनको एक साथ एक के ऊपर एक सेट बनाकर उनको एक साथ क्लैंप कर लिया जाता है और उनको एक साथ उसी शेप में कट कर लिया जाता है। इसको हम स्टेक कटिंग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कटिंग टॉर्च के केंद्र में जो सुराख होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है ओरिफिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली फिलर रोड का व्यास किस पर डिपेंड होता है, यानी किस पर निर्भर होता है? जिसका राइट आंसर है वेल्ड की जाने वाली प्लेट की थिकनेस पर। जिस प्लेट को हम वेल्ड कर रहे हैं, जिस शीट को हम वेल्ड कर रहे हैं, उसकी थिकनेस कितनी मोटी है उसके अकॉर्डिंग हम फिलर रोड का डायमीटर हम चूज़ करते हैं कि हमें कितनी मोटी किस डायमीटर की फिलर रोड यूज़ करनी है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नोजल प्राय यानी कि अधिकतर कॉपर के ही क्यों बनाए जाते हैं? जिसका राइट आंसर है क्योंकि इन पर फाइन थ्रेड कटी होने की वजह से इन पर टाइट फिटिंग पॉसिबल है। अर्थात कॉपर की जो भी नोजल आती है उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं जिसको हम कसते हैं वो अच्छी आती है, स्मूथ आती है और वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और इनकी जो फिटिंग होती है वो भी टाइट भी होती है और सीमलेस रहती है, इसलिए अधिकतर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।